बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ग्रीन फाइल ने बढ़ाई ममता बनर्जी की मुश्किलें। ममता बनर्जी ने ईडी से छुपाए सबूत। क्या जेल जाएंगी ममता बनर्जी? 2026 के विधानसभा चुनाव आने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि इस बार सत्ता पलटने वाली है पश्चिम बंगाल में, तो वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी की ही अब लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ग्रीन फाइल को लेकर होने लगी है चर्चा। जी हां, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ईडी के बीच अब हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है। बीते 8 जनवरी 2026 को कोलकाता में आईपैक ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने वहां जाकर रेड की और इसी दौरान ममता बनर्जी जहां एक तरफ ईडी कर रही थी अपनी रेड यानी कि छानबीन का काम, वहीं पर ममता बनर्जी भी प्रतीक जैन के घर पर पहुंचकर और ईडी के सामने से एक ग्रीन फाइल हाथ में लेकर बाहर आ गई। अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या था उस ग्रीन फाइल में और क्या चुनाव से पहले यही ग्रीन फाइल खड़ी कर सकती है ममता बनर्जी की मुश्किलें, और क्या ऐसा था उस ग्रीन फाइल में कि ममता बनर्जी इस कदर भागते भागते पहुंची उस जगह पर जहां ईडी डाल रही थी रेड। अब लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस फाइल को लेकर ममता बनर्जी इस तरीके से बाहर आई है, क्या उस ग्रीन फाइल में कोयला घोटाले या फिर किसी और घोटाले के बड़े सबूत हैं? क्या ममता बनर्जी अब अरविंद केजरीवाल की राह पर ही जेल जाएंगी? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी भ्रष्टाचार मामले में काफी दिनों तक जेल में दिन गुजारे थे और उसके बाद उन्हें यानी कि रिहाई मिल गई, पर अब लगातार इसी तरीके के सवाल ममता बनर्जी को लेकर खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से जब सुबह 6 बजे ईडी की टीम आईपैक के ठिकानों पर रेड डालने के लिए पहुंची कि कथित बंगाल कोयला घोटाले में जुड़े मामला यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में थी। ईडी का दावा है कोयला घोटाले के स्कैम के पैसे आईपैक को जो कंपनी है उसे ट्रांसफर हुए हैं, खासकर 2022 के गोवा चुनाव के लिए टीएमसी की सर्विसेज के बदले। और जिस तरीके से ममता बनर्जी हड़बड़ाकर वहां पहुंची, अब लगातार सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं कि ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव से पहले अब डर चुकी हैं कि अगर ये जो ग्रीन फाइल किसी के हाथ लगी तो इसमें क्या कुछ ऐसे बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि टीएमसी कह रही है कि राजनीति के बदले की कार्रवाई है, और वहीं दूसरी तरफ पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि ये सब टीएमसी करवा रही है। और किस तरीके से आज पश्चिम बंगाल में कई चीजों को लेकर सवाल उठते हैं, पर यहाँ पर आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से टीएमसी की नेता और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबूत छुपाने की कोशिश कर रही हैं, टीएमसी के सामने जाकर वहां पर उन्हें जांच करने नहीं दे रही हैं, वहां से फाइल्स और तमाम चीजें लेकर बाहर आ रही हैं, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया है। और इस बीच सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी के इस रवैये को लेकर सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, ईडी के कार्यों में जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया गया, जो कि प्योरली टेक्निकल और प्रोफेशनल आधार के ऊपर हो रहा था, उसके अगेंस्ट से मामला कोर्ट में भी गया हुआ है। बट महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता जी को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं था। नॉर्मली चीफ मिनिस्टर कभी कोई कागज भी लेता है तो उसके साथ का कोई सपोर्टिंग स्टाफ लेके चलता है, उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। फिर ऐसी क्या चीज थी उसमें? और इससे एक और बात साफ हो जाती है, उन्होंने कहा उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वहां बन रही थी। इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस ने मान लिया कि उनके सारे लीडर्स, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनके वर्कर्स नाकारा हैं। सारी स्ट्रेटजी एक कारपोरेट ऑफिस में बन रही है। हमारे यहां तो पार्टी में बनती है। आप सब लोग कहते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और पार्टी के लीडर्स तय करते हैं। अब वो ये कह रही हैं सारी लीडरशिप बेकार थी और वो एक कारपोरेट ऑफिस में बन रहा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि दे हैव आउटसोर्स देयर एंटायर स्ट्रेटजी एंड थॉट प्रोसेस टू सम कारपोरेट वर्ल्ड। सर, आपको लगता है इस बार बंगाल में बीजेपी आएगी वापस? हमें पूरा विश्वास है कि बंगाल में
बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग अब उठेगी। और पिछली बार हम 3 से 77 पे आए, 38% वोट मिला, तृणमूल कांग्रेस को 48% मिला था, 5% का डिफरेंस है और वो पूरा होगा और 2/3 से अधिक मेजॉरिटी के साथ हम आएंगे। और आप आश्वस्त रहिए, देखिए पूर्वी भारत में शक्ति की आराधना होती है, तो मां त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा में, मां कामाख्या असम में और मां काली कोलकाता में। तो मां त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद हमें मिल चुका है, हमारी वहां सरकार है त्रिपुरा में दूसरी बार। मां कामाख्या का आशीर्वाद मिल चुका है, असम में सरकार है। मां काली का भी आशीर्वाद मिलने का एक चरण पूरा हो चुका है, हम मुख्य विपक्षी दल हैं और इस बार उस आशीर्वाद के साथ भारत की वास्तविक शक्ति उदय होती हुई दिखाई पड़ी। जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ अब ईडी ने भी ममता बनर्जी के इन तमाम रवैयों को लेकर कहा है कि हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है और आरोप लगाया है कि ममता और उनके साथ आए पुलिस अधिकारी जांच में बाधा डाल रहे थे। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जबरन ममता बनर्जी लेकर गई हैं और ये गंभीर अपराध है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है। और अब इस पूरे मामले पर ईडी ने सीबीआई की जांच की मांग कर दी है। तो देखिए जिस तरीके से ममता बनर्जी सबूतों को छिपाने की कोशिश कर रही हैं, जिस पर अब ईडी ने बड़ा हमला बोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि राज्य पुलिस ने ईडी और सीएपीएफ के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, ये पार्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें बचाना हमारा अधिकार है। और अब लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर पार्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो ममता बनर्जी इतनी सुबह हड़बड़ी में क्यों आखिरकार प्रतीक जैन के घर पर पहुंची और क्यों आखिरकार ईडी को उनका काम नहीं करने दिया गया और क्यों आखिरकार पुलिस फोर्स को लेकर पहुंची थी ममता बनर्जी। इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता फाल्गुनी पत्रा ने ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि ममता बनर्जी को आखिरकार ऐसा क्या डर है। सुनिए फाल्गुनी पत्रा का ये बयान। यही तो पश्चिम बंगाल का हाल है, जो प्रतिवाद करेंगे उसके ऊपर अटैक होंगे, उसका गाड़ी का ऊपर होंगे और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी के ही वो थाने पे ले जाएंगे, उसके ऊपर आरोप डालेंगे, केस देंगे। यही है यहाँ का स्थिति, राजनीतिक स्थिति। देखिए ईडी एक स्वशासित संस्था, वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक मुख्यमंत्री संविधान का शपथ लेकर वो मुख्यमंत्री हुआ है, वो ईडी का तदंतों का थाम के वो वहां पर घुस के जो प्रतीक जैन है तो वो कौन है तृणमूल का, ये पूछती हूँ मैं वो ममता बनर्जी को। तो वो उसमें घुस के 15 मिनट तक वहां से रुक के वो फाइल और लैपटॉप लेके एकदम बाहर आ गया है और सब लेके चोरी करके डकैती करके लेके वो चला गया। लेकिन क्यों, उसमें क्या है, क्या रहस्य उसमें छुपा है, ये पश्चिम बंगाल का लोग नहीं, पूरा इंडिया का लोग वो जानना चाहते हैं कि जो एक मुख्यमंत्री इस तरह से तो कानूनी कार्रवाई चल रहा है, इसी समय में इस तरीके से फाइल लेकर चला जा रहा है, तो उसमें क्या है। तो ये डाकत रानी है, चोर की रानी है, ये पश्चिम बंगाल से ये आवाज उठ रहा है, ये हमारा आवाज नहीं है, जनगण का आवाज है। कल कौन बोला? कल्याण बनर्जी, रात में ना दिन में, पी के ना जाग के, ये भी तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। वो मोहा मित्र को थोड़ा लिपट ले, उसके बाद हमारा किसी को बोले। इतने दिन वो कहाँ गए थे? इतने दिन नहीं बोला, आप केस कीजिए ना। हमारा तो जो आंदोलन करना है, जो प्रतिवाद करना है, सबसे लेकर हमको कोर्ट में जाना पड़ता है। तो इतना सारी उनके पास सबूत है, तो जाइए कोर्ट में जाइए, उसको न्याय दिलाइए। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इसका उत्तर जनगण नहीं देगा। और इसी के साथ साथ हम बात कर, देखिए आपके लिए बता दें कि जो अब लगातार रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये हैं कि एक फाइल फरवरी 2022 की है, लिखा था, जिसपे टीएमसी के नेताओं के ट्रैवल रिकॉर्ड्स भी थे, जैसे महुआ मोइत्रा का नाम। दूसरी तरफ ईडी का दावा है कि ये कोयला स्कैम और हवाला मनी से जुड़ा हुआ मामला है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि ममता बनर्जी क्या छुपा रही हैं, क्या ये सब घोटाले के सबूत हैं जिनकी फाइल लेकर भागी ममता बनर्जी।
अगर ईडी ये साबित कर देती है कि ये फाइल जांच से जुड़ी हुई है तो पीएमएलए के तहत बाधा डालने का केस बन सकता है ममता बनर्जी के ऊपर। क्योंकि देखिए, याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भी जांच में बाधा डालने का काम किया था और उनके ऊपर भी इसी तरीके से मामला दर्ज हुआ था। और इसीलिए सोशल मीडिया पर अब लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी की जांच में बाधा डाल रही है ममता बनर्जी, और इसीलिए ममता बनर्जी के मामले को अब अरविंद केजरीवाल के मामले से कंपेयर किया जा रहा है और लगातार अब ममता बनर्जी के जेल जाने की बात करती दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर जनता और वो तमाम लोग जो इस मामले में रुचि रखते हैं और अपनी राय भी सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।